Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Usman Ghani. I am the President of Student Council at Al Tamimi International University. आज हमारे साथ डॉक्टर जैन मौजूद हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना USMLE स्टेप 1 क्लियर किया है। आज हम उनसे उनका एक्सपीरियंस और उनके टेस्ट के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। सो वेलकम डॉक्टर जैन। थैंक यू उस्मान भाई। तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं, हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रो दें। जी, मेरा नाम जैन ज़करिया है और मैं अल तमीमी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और रिसेंटली ही मैंने अपना USMLE स्टेप 1 जो है वो क्लियर किया फर्स्ट टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किससे इंस्पायर हुए, आपने कैसे इस मेडिकल फील्ड में आने का सोचा? आपके जैसे पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, आपका खुद का माइंड था, तो आपने कैसे मतलब इस फील्ड को चुना और आपने इधर आने का सोचा? जी बिल्कुल, मेरे फादर की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं और मेरा अपना भी इंटरेस्ट था कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं और एक एक्सपीरियंस डॉक्टर बनूं। तो ये दोनों चीज़ें ही थी जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और जिसकी वजह से मैं इंस्पायर हुआ। और मेरे फादर की मुझे सपोर्ट थी कि वो भी चाहते थे और मेरा खुद का ये इंटरेस्ट था कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ और डॉक्टर बनूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वजह से आज मैं मेडिकल की स्टडी कर रहा हूँ अपनी। जी। तो दूसरा, आप काफ़ी शाइनिंग स्टूडेंट हैं, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप पाकिस्तान में आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया, आपने उसको पाकिस्तान को प्रेफर क्यों नहीं किया, तो आप उसके बारे में हमें काइंडली थोड़ा बताएं। जी, फर्स्टली तो देखिए, वहाँ पे सबसे पहले तो MD कैट का एग्ज़ाम होता है और उसके बाद अगर आपका वो क्लियर हो भी जाता है तो गवर्नमेंट के जो वो मेरिट बहुत हाई होते हैं। ऐसे ही इतना है कि बहुत कम बच्चे जो होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो एडमिशन ले पाते हैं। और अगर हम प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट कॉलेजेस की, वहाँ पे प्राइवेट तो उनकी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है। उनकी डोनेशंस, उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो एक जो मिडिल क्लास बंदा है वो जो उसको हैंडल नहीं कर सकता ना। तो इस वजह से मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन था वो फिर मैंने किर्गिस्तान को चूज़ किया, इधर आके अपनी मेडिकल स्टडी को कंटिन्यू किया मैंने। तो आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं यूनिवर्सिटीज़ के, या मतलब आप और भी किसी यूनिवर्सिटी में जा सकते थे, आपने फिर अल तमीमी को चूज़ किया, तो वो आपने किसी रेफरेंस से चूज़ किया, सोशल मीडिया से मतलब आपने देखा, या आपने उस कैसे आपने प्रेफर किया? जी, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे थे और उसके अलावा मैंने इसको सोशल मीडिया के ऊपर भी सर्च किया, मैंने इसके बारे में पढ़ा। तो मुझे जैसे जैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती गई, इसके फ़ीस स्ट्रक्चर्स और इसके अंदर जो है एजुकेशन के हिसाब से, तो मुझे ये अच्छी लगी। और उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो तभी मैं सेटिस्फाई हो गया इस यूनिवर्सिटी से और मैंने इधर एडमिशन ले लिया। सही। तो अगर हम आपके USMLE के टेस्ट के बारे में बात करें तो उसके बारे में आप हमें बताएं कि वो आपने कैसे, एक मतलब 4th ईयर के स्टूडेंट ने इतनी जल्दी, क्योंकि इस टेस्ट को बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो जाते हैं वो भी इसको जब इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए और वैसे भी थोड़े घबरा जाते हैं कि ये टेस्ट जैसे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है और इसमें कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि हम अगर इसको कंडक्ट करेंगे तो हमारे पैसे ज़ाया ना हो जाएं, कुछ ऐसे मामलात। और सपोर्ट भी इसमें पेरेंट्स की, मैनेजमेंट की, यूनिवर्सिटी की, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो इस बारे में आप हमें कुछ बताएंगे कि आपने ये कैसे सोचा कि मैंने USMLE अभी ही मैंने इसको प्रिपेयर करना है और ये मैंने देना है और इंशाल्लाह मैं इसमें कामयाब भी हूँगा, और आप हो भी गए? जी, जैसा कि आपने कहा कि लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं कितना को ये जो है डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होगा, और है भी डिफ़िकल्ट। मैं भी यही सोचता था कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिली, तो जब मैंने देखा कि यार किर्गिस्तान में भी रहकर मेरे सीनियर्स कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में थे तो वो भी पास कर रहे थे। उनमें से कुछ 2-4 लड़कों ने ऑलरेडी किर्गिस्तान में रहते हुए स्टेप 1 को क्लियर किया था। तो मुझे वहाँ से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि यार अगर ये इधर रह के कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी और इसके बाद फिर मैंने अपनी USMLE की जो है जर्नी को स्टार्ट किया। मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, इसको देखा, इसकी रिसोर्सेज वगैरह को देखा, इसके ऊपर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सर्च की अपनी। और जब मुझे पता चल गया कि यार ज़ाहिर है जिन्होंने पास किया उन्होंने भी इसमें हार्ड वर्क किया है, उनकी कंसिस्टेंसी थी, उनका हार्ड वर्क था, उनके पेरेंट्स की सपोर्ट थी, तो मेरे पास भी तो ये सब कुछ है, मैं क्यों नहीं ये कर सकता। तो मैंने भी ये चीज़ें अपने अंदर लेके आया, मैंने खुद को
ये समझाया कि यार अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी ये कर सकता हूँ। सही। तो ये चीज़ मैंने खुद को समझाई। उसके बाद मैं जो है मैंने अपनी स्टडी की तरफ लगा और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क इसमें किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पास कर चुका हूँ अपना स्टेप 1। सही। तो इसमें आपके पेरेंट्स का तो बहुत ज़्यादा किरदार है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने आपको कैसे इसमें मतलब आपकी हेल्प की? जी बिल्कुल, इसमें पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। ज़ाहिर है आपके पेरेंट्स की अगर सपोर्ट होगी बिल्कुल। तो ही आप ये कर पाओगे, क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट है और उसके ऊपर एक्सपेंसेस भी काफ़ी बहुत आते हैं। तो अगर बात करें यूनिवर्सिटी की, तो जब मैंने ये डिसीजन लिया तो मैंने इसको अपने यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर और मैनेजमेंट में जो बैठने वाले हमारे टीचर्स हैं, सर अनीस हो गए, सर अबू बकर हो गए, इनसे मैंने डिस्कस किया। तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए कि यार अगर ये इस अपने 7th सेमेस्टर में भी हो के ये अगर करना चाह रहा है तो हम इसे क्यों ना करने दें। तो उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे ग्राउंड्स प्रोवाइड किए कि ठीक है आप इस जो नया काम करने स्टडी की में भी हेल्प की? जी बिल्कुल, टीचर्स उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी में हेल्प की। मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेशन भी दी कि अगर आपने ये स्टेप लिया है तो इंशाल्लाह आप ये कर पाएंगे। उन्होंने बिल्कुल। मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में प्रमोट भी किया कि यार इंशाल्लाह आपका ये होगा, और इंशाल्लाह उनकी दुआएं थी, सबकी दुआएं आपके साथ जी थी पूरी यूनिवर्सिटी की। जी नज़रें भी आप पे थी कि ज़ैन ज़िक्रिया हमारी यूनिवर्सिटी से दे रहे हैं टेस्ट, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल। कामयाब हों। तो आपने वो करके दिखाया। तो अगर हम बात करें ये टेस्ट के बारे में कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी फ़ी कितनी है, इसको अगर कोई और स्टूडेंट देना चाहता है, वो पाकिस्तान से है, ठीक है, वो यहाँ पे स्टडी कर रहा है, पाकिस्तान में स्टडी कर रहा है, तो उसके लिए कौन सी बुक्स, कौन से टीचर्स और उसका कितना एक्सपेंस है, तो इसके बारे में आप अगर हमें थोड़ा सा बताएं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी हमारी यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स हैं, आपको देख के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये इरादा है और नेक्स्ट वो ये देना चाहते हैं टेस्ट के हम भी दें, ठीक है, टेस्ट, उनको आप बताएंगे कि मतलब इसमें आपके कितना एक्सपेंस हुआ, आपने कहाँ से तैयारी की, तो आपको क्या क्या इसमें मतलब फेस करना पड़ा, कि मुश्किलात क्या आई और कैसे वो कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर आपने जो पूछा कि इसके एक्सपेंसिव क्या हैं, तो देखिए इतने ज़्यादा भी कोई इसके एक्सपेंस जो है वो नहीं है। देखा जाए तो $2000 जो है वो मैक्सिमम स्टेप 1 के ऊपर आपका जो एक्सपेंस आएगा। तो अगर हम देखें $2000 जो है वो कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है। हमारे जो यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस है यहाँ किर्गिस्तान में 2000 से ज़्यादा है। तो देखा जाए तो इसमें कोई भी इतना एक्सपेंस नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मिथ है कि पता नहीं कितने ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। $2000 जो है आपका मैक्सिमम इस स्टेप के ऊपर आएगा। तो इसमें जो है अगर हम बात करें कि ये लगेगा कहाँ कहाँ पे पैसे आपके 2000 ज़ाहिर है एक बार ये आपने पे नहीं करना, थोड़े थोड़े करके पे करने हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है ECFMG की आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है अपनी, तो उस पर अराउंड अबाउट $160 लगते हैं आपके। ये यूनिवर्सिटी भी आपकी उससे वो होनी चाहिए? जी, वो जो है वो जो आप हम एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो उसके बाद जो है जो ECFMG होती है वो यूनिवर्सिटी को मेल करेगी। और अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी उस टाइम पे ECFMG की लिस्ट में है और उसके पास ECFMG का जो है स्पॉन्सर नोट है, देन वो आपकी जो रिक्वेस्ट है ECFMG की तरफ से स्टूडेंट के लिए वो सेंड करेगी, वो अप्रूव कर पाएगी। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी यूनिवर्सिटी के पास ये सारी चीज़ें थी, स्पॉन्सर नोट भी था और उनके पास जो भी चीज़ें थी, जी बिल्कुल, जो रिक्वायरमेंट्स थी ECFMG ने, जब मैंने अप्लाई किया तो ECFMG ने मेल किया यूनिवर्सिटी को, तो वो मेरे टीचर्स ने, मेरी मैनेजमेंट ने, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने उस चीज़ को हैंडल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने जो है अपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया और बस ठीक है। और इसमें आपने स्टडी कहाँ से की और मतलब कौन से टीचर्स, कौन सी बुक्स आपने मतलब इसकी तैयारी के लिए आपको किन किन चीज़ों की? जी, अगर रिसोर्सेज की इसमें बात करें तो रिसोर्सेज जो हैं जितनी आप लिमिटेड रखेंगे इसके लिए उतना आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप ज़्यादा चीज़ों में पड़ जाएंगे तो कोई भी चीज़ आप अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि रिसोर्सेज जितनी हो सकती हैं अपनी लिमिटेड रखें और उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें ताकि वो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो सके। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो इसके लिए एक बुक होती है
USMLE की USMLE स्टेप 1 फर्स्ट एड की बुक, वो आपने यूज़ करनी होती है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक के लिए यूवर्ड क्वेश्चन बैंक यूज़ करना होता है। और उसके बाद एट द एंड असेसमेंट के लिए MBMEs वगैरह या कुछ भी आप यूवर्ड सेल्फ असेसमेंट करना चाहते हैं तो वो आपने करने होते हैं। तो ये कुछ मेन रिसोर्सेज होती हैं जो आपने करनी होती हैं अपनी USMLE जर्नी के लिए, तो इनको फॉलो करना होता है। रही बात टीचर्स की, तो वो मैं यही रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को या अपने फेलोज़ को कि यार जिसके भी लेक्चर्स आपको ज़्यादा सूटेबल लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि उसमें से आपको सही समझ आ रही है, आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं उनको, तो वो आप यूज़ करें। जी बिल्कुल, वो आप यूज़ करें ताकि आपको अच्छे से सही से समझ लगे और जो है आपको चीज़ें क्लियर होती जाए अपनी। सही। एक क्वेश्चन जो कि मेरे माइंड में भी था, तो जैसे कुछ मतलब मैंने ये सुना था कि ये दुबई में ये टेस्ट जाके देना होता है या कहीं और, तो मुझे आपसे ही ये थोड़ा पता चला, तो मैं चाहता हूँ आप हमारे बाकी स्टूडेंट्स को भी बताएं कि ये टेस्ट हमारे पाकिस्तान में होता है, ये सेंटर्स बनते हैं लाहौर, वो सारा जैसे आप मुझे बिहाइंड दी सीन आप मुझे बता रहे थे, तो काइंडली अगर आप वो भी इसमें एक्सप्लेन कर दें। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि दुबई दे सकें, आप कहीं पे भी दे सकते हैं, आप जहाँ पर भी हैं आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ जो हैं स्टूडेंट्स इंडिया से हैं, कुछ बांग्लादेश से हैं, कुछ इजिप्ट से हैं, तो अपनी होम कंट्रीज़ में भी दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। लाइक मैं उस टाइम पे पाकिस्तान में था, तो मैंने उस एग्ज़ाम को पाकिस्तान में कंडक्ट करवाया अपना। तो अगर कोई इंडिया से है या बांग्लादेश से है तो वहाँ पर भी इजीली दे सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने स्पेसिफिकली दुबई या कोई भी अमेरिका जाना है, ऐसा नहीं है, आप अपने होम कंट्री में इसको दे डिपेंड करता है कि वो जी बिल्कुल, वो जहाँ से है वो वहाँ पर जो है इसको कंडक्ट करवा सकता है। सही। और इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है और मतलब ये कंडक्ट कैसे होता है? मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आई थिंक सो कि उसमें काफ़ी ज़्यादा ये टाइम रिक्वायर्ड होता है टेस्ट के लिए, तो इसमें प्रिपरेशन के लिए अब वो टेस्ट जब कंडक्ट हो रहा होता है तो उसमें टाइम ये काफ़ी लेंथी होता है ना, ये टेस्ट काफ़ी लेंथी। जी बिल्कुल, टेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 8 आवर्स का टेस्ट होता है, जिसमें आपके 280 क्वेश्चंस होंगे, 7 ब्लॉक्स होंगे और हर ब्लॉक का जो टाइम है 40 क्वेश्चंस उसमें होंगे और हर ब्लॉक के लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा। और टोटल जो टेस्ट की ड्यूरेशन है वो 8 आवर्स होगी। स्टार्टिंग में 15 मिनट का जो है वो ट्यूटोरियल होगा और 45 मिनट की जो ब्रेक होती है। अगर आप शुरू में अपना जो है 15 मिनट का जो ट्यूटोरियल है उसको स्किप कर दें तो वो 15 मिनट आपके ब्रेक टाइम के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे और आपके पास ब्रेक के लिए 1 आवर पूरा बच जाएगा। तो उन ब्रेक्स को आप जो है, कई लोग होते हैं कि डायरेक्ट ही पूरे 1 घंटे की ब्रेक ले लेंगे या 45 की ब्रेक ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहा है या वो उसका एग्ज़ाम है तो ऐसा करे कि सबसे पहले अपना जो है एक ब्लॉक करे 40 क्वेश्चंस का जो 1 आवर का होगा, उसके बाद बाहर आए 5-6 मिनट की ब्रेक ले, उसमें कुछ खाए पिए, अगर उसने वॉशरूम जाना है वहाँ जाए, और कोई ड्रिंक वगैरह लेके आया तो एनर्जी ड्रिंक हो गई या अगर वो चाय वगैरह पीता है तो वो थोड़ी सी ले आए, वो उसको पिए थोड़ा बहुत, और देन जब रिफ्रेश हो जाए दोबारा से देन जाके अगला जो है अपना ब्लॉक वो अपना स्टार्ट करे। तो इंशाल्लाह इस तरह से एग्जाम में बैठे हुए आपका टाइम जो है वो बिल्कुल पता नहीं लगेगा आपको कि आपके 8 आवर्स कहाँ गए हैं। लेकिन ये है कि आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए, आपने अपनी ब्रेक्स को जो है वो किस तरह से यूज़ करना है। सही। तो एक लास्ट समझ लें कि क्वेश्चन है कि बिफोर रिज़ल्ट आपकी क्या फीलिंग्स थी, और जब आप अपना रिज़ल्ट देख रहे थे तो मतलब वो रिज़ल्ट पोर्टल ओपन होने से पहले आपकी क्या फीलिंग्स थी? वो जो 30 सेकंड या 1 मिनट का वो टाइम ड्यूरेशन है उसके बारे में आप हमें बताएं। जी बिल्कुल, फर्स्टली तो इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं होता कि इसने इस दिन आपका रिज़ल्ट आना है, तो ये पॉसिबल होता है कि आपके एग्ज़ाम के 3 से 4 हफ्तों के बाद जो अपकमिंग वीक में वेडनेसडे होगा तो उस दिन आएगा। तो इस तरह से जो मेरे हिसाब से जो डे बना था तो 8 जनवरी का वेडनेसडे बना था, तो उस दिन मुझे पता था कि आज वेडनेसडे है, आज रिजल्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो मैं पूरा दिन ही बड़ा क्यूरियस और बड़ा परेशान था, और ये भी कि बड़ी हसरत से जल्दी से पता लगे, अपना रिजल्ट पता लगे। तो मैं बस सुबह जैसे ही उठा तब भी और हर टाइम ही पूरे दिन में अपनी जो है ईमेल्स और उसके अलावा USMLE की जो वेबसाइट है उस पर जाके अपनी ID डाल के बार देख रहा हूँ कि रिज़ल्ट अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो शाम के वक्त 7 बजे के करीब एकदम से मुझे एक अपने फ़ोन के ऊपर ईमेल आती है कि योर स्कोर रिपोर्ट इज़ अवेलेबल। तो मैंने जैसे ही उसे ओपन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पास लिखा हुआ था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने जो है अब मेरी मेहनत को कबूल किया। मेरे माँ बाप की दुआएं थी मेरे साथ, सब लोगों की दुआएं थी मेरे साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी खुशी हुई इस बात
सही। इस चीज़ पे अपनी सक्सेस तो आपने ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले ऐसी खुशी मिले तो इंसान अपने पेरेंट्स को बताता है, उसके बाद अपने जो टीचर्स हैं उनको बताता है। तो पेरेंट्स का रिएक्शन और टीचर्स का रिएक्शन और जो आपकी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है उसका क्या रिएक्शन था? जी बिल्कुल, फर्स्टली सबसे पहले मैंने अपने अब्बू को कॉल करके मुबारकबाद दी। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा किस चीज़ की मुबारकबाद है, तो मैंने उनको बताया कि मेरा स्टेप 1 जो है क्लियर हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत ज़्यादा मुझसे खुश हुए और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि बेटा इसी तरह दिल लगा के लगे रहो, अपने स्टेप 2 के लिए प्रिपेयर करो। उसके बाद मैंने अपने टीचर्स को बताया, अपने यूनिवर्सिटी फेलोज़ को और अपने जो है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को बताया, तो उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया अपकमिंग मेरे टेस्ट के लिए, और मुझे कहा कि आपको मज़ीद जो है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमसे हो सका हम आपको जो भी सपोर्ट करेंगे। रिक्वायरमेंट्स है आपकी नेक्स्ट स्टेप के लिए वो भी उसमें भी आपको वो हेल्प आउट जी करेंगे। बिल्कुल हेल्प करेंगे। सही। तो आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, देखने वाले हैं, उनको बताएंगे मतलब कोई एडवाइस या कोई ऐसी कोई बात जो उनको मोटिवेट कर सके? जी बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो ये नहीं बंदे को सोचना चाहिए कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपके अंदर लगन है उस चीज़ की, अगर आप दिल लगा के कोई चीज़ को करेंगे तो इंशाल्लाह वो ज़रूर होगी आपसे। सही। और अगर रही बात हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स की, तो मैं यही उनको कहूँगा कि मेडिकल स्टूडेंट और या डॉक्टर की लाइफ ईजी नहीं होती। बहुत से चैलेंजेस और बहुत सी हर्डल्स आती हैं। बस दिल लगा के लगे रहें, अल्लाह पे यकीन रखें, तो इंशाल्लाह आप एक दिन कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जैन। हम दुआ करते हैं कि आपका जो नेक्स्ट आपका स्टेप एंड USMLE का वो भी क्लियर हो। तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। थैंक यू सो मच।